हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड का एक और मेथड जिसको बडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में बडिंग क्या होता है कि एक छोटी सी हम किसी भी साइन स्टॉक से एक छोटी सी बड, केवल मात्र बड ही निकालते हैं और उसको रूट स्टॉक पर बांध देते हैं। ठीक है, बांधने के बाद फिर उससे जो पौधा तैयार होगा वही हमारा बडिंग कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहले हम इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं कि बडिंग होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग साइन which is a bud and root stock in a manner such that they may unite and grow successfully as one plant is termed as budding। कहने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग साइन, मतलब ये क्या है, प्रक्रिया है जिसमें हम साइन को कनेक्ट करते हैं। अब साइन क्या है, तो लिखा गया है विच इज अ बड। साइन क्या है, एक बड है, विच इज अ बड एंड रूट स्टॉक इन अ मैनर। और हम क्या करेंगे, बड बड को रूट स्टॉक के साथ इन अ मैनर, एक ऐसे ढंग से या ऐसे तरीके से बांधेंगे, इन अ मैनर सच दैट दे मे यूनाइट, जैसे कि वो एक दूसरे में जुड़ जाए। ठीक है, एंड ग्रो सक्सेसफुली एज वन प्लांट, और हम उससे क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बनकर तैयार होगा। ठीक है, ग्रो सक्सेसफुली एज अ वन प्लांट, एक नया पौधा बनकर तैयार होगा, इस टर्म्ड एज बडिंग। इसी को हम क्या कहेंगे, बडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आगे की बात हम करते हैं। द पॉइंट एट विच साइन इज ज्वाइंट एट रूट स्टॉक इज टर्म्ड एज मैट्रिक्स। मतलब जिस पॉइंट पर साइन मतलब बड और रूट स्टॉक एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग मतलब बसंत, कॉमा समर मतलब गर्मी, एंड रेनी सीजन। एंड रेनी मतलब बरसात का सीजन, एंड रेनी सीजन अकॉर्डिंगली मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई टू सितंबर आर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर बडिंग। मतलब जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब मार्च अप्रैल का, और समर जो हमारा मई जून है, एंड जो हमारा रेनी सीजन है जुलाई से सितंबर तक, ये सारे हमारे जो सीजन है ये बडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सुटेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूट स्टॉक ऑफ 1 to 2 year एज हैविंग पेंसिल थिकनेस इज सेलेक्टेड फॉर पर्पज ऑफ बडिंग। मतलब जो हम रूट स्टॉक यूज करेंगे क्या करने के लिए, बडिंग करने के लिए, वो 1 से 2 वर्ष कैसा पुराना होना चाहिए। 1 to 2 year कैसा होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, पेंसिल थिकनेस मतलब पेंसिल जितना, जितना ये मोटा है हमारा पेंसिल, लगभग इतना ही मोटा होना चाहिए हमारा क्या, रूट स्टॉक। अब रूट स्टॉक क्या है, रूट स्टॉक इज द लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। एंड जो हमारा साइन स्टॉक होता है वो क्या होता है, साइन साइन इज द अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। आगे की बात करते हैं। अब हम बडिंग के मेथड पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ बडिंग। तो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे। अब सबसे पहला हमारा मेथड है सील्ड बडिंग। अब ये सील्ड बडिंग क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सील्ड बडिंग क्या है। तो सील्ड बडिंग को ही टी बडिंग बोलते हैं। आप लोग कई बार पढ़े होंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा जाता है कि सील्ड बडिंग इज आल्सो नोन एज, तो सील्ड बडिंग को ही टी बडिंग बोलते हैं। इसमें बस थोड़ा माइन्यूट सा फर्क होता है, इसलिए सील्ड बडिंग, टी बडिंग, इन्वर्टेड टी बडिंग, ये सारे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यदि हम केवल वर्टिकल चीरा लगाएं रूट स्टॉक पर, ये जो हमारा चीरा है, ये देखो यहाँ पर हमें टी शेप का दिख रहा है। अगर हम केवल वर्टिकल ऐसे सीधा केवल एक चीरा लगा दें रूट स्टॉक पर,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये चीरा लगा के फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बड होगा, मान लीजिए ये हमारी बड है, ठीक है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये एक मान लीजिए हमारा रूट स्टॉक होता, इसमें ये बड लाके यहाँ पर इंसर्ट कर देते, ठीक है, इंसर्ट कर देते। अब इसको हम क्या करते, पॉलीथीन से बांध देते। तो अगर हम केवल लंबा एक वर्टिकल सीधा चीरा लगा के ऐसा वर्क करते तो उसे हम सील्ड बडिंग कहते। और दूसरा क्या है हमारा, टी बडिंग है, ठीक है। तो अभी हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा सील्ड बडिंग में, इन दिस मेथड बोट शेप्ड, बोट मतलब क्या, नौका आकार, बोट शेप्ड बड ऑफ 2.5 टू 3 सेंटीमीटर लेंथ इज यूज्ड फॉर बडिंग। मतलब हम इस मेथड पे नौका आकार 2.5 से 3 सेंटीमीटर बड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं, इफ द बड इज इंसर्टेड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन। मतलब हमने बताया क्या है कि अगर हम सीधा एक चीरा लगा के इसमें बड को अंदर डाल देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं तो उसी को वर्टिकल इंसिजन ऑन रूट स्टॉक इज टर्म्ड एज सील्ड बडिंग। तो इसी को हम क्या, सील्ड बडिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे की बात आती है हमारी, अब टी बडिंग क्या होता है, सेम ही है, बस एक चीरा का डिफरेंस है कि चीरा इसमें कुछ दूसरी तरह से लगाते हैं। देखिएगा तो इसमें क्या करते हैं, इफ द टी शेप इंसिजन इज मेड फॉर इंसर्टिंग बड ऑन रूट स्टॉक इज टर्म्ड एज टी बडिंग। मतलब यदि हम क्या करेंगे, ये देखिएगा हम यहाँ पर टी शेप का हमने क्या किया है, चीरा लगाया है। ये चीरा लगा के हम क्या करेंगे, इन दोनों जो है पोर्शन को फैलाएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर फैलाएंगे। फैलाने के बाद ये जो हमारी बड है यहाँ पर, ये हमारी बड दिख रही है, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर जो है लाके इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है। डालने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, इस बड को छोड़ते हुए हमने इसको बांध दिया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टी बडिंग। तो टी बडिंग आप जान लिए हैं। अब इन्वर्टेड टी बडिंग, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। मतलब यही अगर चीरा हम इस तरफ से लगा देते, इस तरफ से ऐसे उल्टा चीरा लगा देते तो ये हमारा क्या हो जाता, इन्वर्टेड टी बडिंग। तो देख लीजिएगा, समटाइम्स इन्वर्टेड टी शेप इंसिजन इज मेड टू इंसर्ट बड। मतलब हम क्या करते हैं, यदि हम ये चीरा उल्टा, टी वाला जो चीरा है अगर उल्टा लगा दें, ठीक है, और इसके बाद इस तरफ से हम बट को इसमें इंसर्ट करें पीछे की तरफ से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज इन्वर्टेड टी बडिंग। इसी को हम इन्वर्टेड टी बडिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, द बडिंग इज मेड एट 10 to 25 सेंटीमीटर हाइट। बडिंग हम क्या करते हैं, 10 से 25 सेंटीमीटर हाइट पर बांधते हैं। अब ये 10 से 25 सेंटीमीटर हाइट कहाँ पर, मतलब जो हमारा रूट स्टॉक होगा, मान लीजिए ये हमारा, इधर देख लीजिए, ये हमारा रूट स्टॉक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा जो रूट स्टॉक है इसमें जो है जमीन को छोड़ते हुए, ठीक है, लगभग 10 से 25 सेंटीमीटर हाइट को छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, टी बडिंग को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब टी बडिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आफ्टर इंसर्टिंग बड इन इंसिजन on rootstock, it is wrapped airtightly using 300 gauge polythene tape, leaving the bud is exposed। मतलब हम क्या करेंगे, आफ्टर द इंसर्टिंग बड, इसके बाद हमने क्या किया है, पहले तो चीरा लगाया है 10 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, उसके बाद उसमें क्या किया हमने, बड को इंसर्ट कर दिया है, मतलब उसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद हमने क्या किया है, 300 मोटी गज पॉलीथीन लाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, इसको बड को छोड़ते हुए, जिससे हमारी स्प्राउट निकलेगी उसको छोड़ते हुए हम इसको एयर टाइटली बांध देंगे। तो वही हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बडिंग का। फिर आगे की बात करते हैं, दिस मेथड इज वेरी सक्सेसफुल फॉर प्रोपोगेटिंग रोज, एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, स्वीट ऑरेंज एटसेट्रा, ठीक है। मतलब ये मेथड जो है हमारा इन सभी हमारी क्रॉप्स में सक्सेसफुल है, ठीक है। सील्ड बडिंग इज सक्सेसफुल इन प्लांट्स हैविंग थिन स्किन शूट्स। मतलब जो सील्ड बडिंग करते हैं
वो मोस्टली सक्सेस कहाँ पर होता है, जो प्लांट की जो हम स्किन जो बार्क होती है वो अगर थिन होती है, बहुत पतली होती है, तब ये बहुत अच्छा सक्सेस होने के फील्ड बडिंग के चांस रहते हैं। ठीक है, अब आगे का अगला मेथड हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा मेथड है पैच बडिंग। ठीक है, पैच बडिंग पे मेरा एक और वीडियो प्रैक्टिकली पड़ा हुआ है, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था उसके बारे में। तो आप लोग अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं पैच बडिंग में। दिस मेथड इज वेरी सक्सेसफुल फॉर प्रोपोगेटिंग प्लांट्स हैविंग कंपैरेटिवली थिक बार्क। मतलब जो पैच बडिंग है, ये जो जिनकी मोटी बार्क हो जाती है, जो थोड़ा उनकी जो बार्क मतलब जो उनका जिनका छिलका, ठीक है, मोटा हो जाता है पौधों का, उनमें भी हम क्या करते हैं, पैच बडिंग उसमें जो है कंपैरेटिवली, मतलब कंपैरेटिवली किसके, कंपैरेटिवली हमारी शील्ड बडिंग के कंपैरेटिवली पैच बडिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, वहां पर हम कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। इन दिस मेथड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप बड इज टेकन आउट फ्रॉम साइन शूट। तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड में जो हमारी बड होती है, हम वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में बड निकाल लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर शेप में बड निकालते हैं। ठीक है, बड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिमिलर साइज इंसिजन, और जिस साइज का हमारा ये बड होगा उसी साइज उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट स्टॉक होगा, बीजू पौधा जो हम तैयार किए होंगे रूट स्टॉक के लिए, उस पे क्या करेंगे, ये बड रखेंगे और उसी साइज का जो हम वहां पर पैच बना लेंगे, एक वैसा ही उसी साइज का एक पैच बना लेंगे। और वहां की ये देखो यहाँ पर जैसे निकाल दिया गया है ये, ठीक है, इसकी बार्क को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये जो हमारी बड होगी, यहाँ पर दिखाया गया है बड होगी, इसको लाके इसी के साथ बांध देंगे, इसी पैच पे, मतलब जो हमारे हमने यहाँ पर इसकी बार्क निकाली है यहाँ पर रख के बांध देंगे, बांध बांध देंगे पॉलीथीन की सहायता से, जो कि एयर टाइटली हो गया। ठीक है, तो देखिएगा, सिमिलर साइज इंसिजन इज मेड ऑन रूट स्टॉक, द बड इज प्लेस्ड ऑन रूट स्टॉक, और प्लेसिंग bud an incision of 2 to 3 सेंटीमीटर साइज इज प्रिपेयर्ड। मतलब हम क्या करेंगे, सिमिलर साइज का रूट स्टॉक पे क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे, और बड को वहां पर रूट स्टॉक पर रख के फिर क्या करेंगे, उसको बांधेंगे। ठीक है, देखिएगा, पॉलीथीन टेप इज रैप्ड ऑन बड लीविंग द स्प्राउटिंग पोर्शन एक्सपोज्ड। मतलब जहां से हमारी स्प्राउटिंग बड निकलेगी, इसको छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से इसको बांध देंगे। फिर आगे की बात आती है, रैपिंग प्रिवेंट डेसिकेशन। मतलब जो रैपिंग हम बांधते हैं ये क्या करता है, ये हमें सूखने से बचाता है। क्या करता है, सूखने से हमारी बड को बचाता है। तो रैपिंग रैपिंग प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ बड एंड दस फेवर्स प्रोवाइड स्प्राउटिंग। और इस प्रकार से यह क्या करता है, स्प्राउटिंग को क्या करता है, फेवर करता है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। फ्रूट प्लांट लाइक जैक फ्रूट, आंवला, मैंगो, जामुन, कैस्यू एटसेट्रा आर प्रोपोगेटेड बाय पैच बडिंग। मतलब ये जो हमारी पैच बडिंग है वो हमारी जैक फ्रूट, आंवला, मैंगो और आंवला, सॉरी, जामुन, चेस्टनट आदि जो है फसलों में किया जाता है, आदि हमारे ट्रीज में किया जाता है। फिर एक और अगला मेथड है हमारा चिप बडिंग। तो चिप बडिंग जानते होंगे, चिप तो आप लोग जान ही रहे होंगे पहले से कि चिप क्या होता है। चिप ये कि बहुत महीन सा चिप लेक, चिप मतलब एक बार्क लेते, बार्क के साथ हम छोटी सी लकड़ी, लकड़ी भी उसके साथ, बहुत महीन लकड़ी भी उसके साथ कट करके ले आते हैं, तो वो एक चिप साइज का हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज लैक ऑफ सेप फ्लो एंड बड डज नॉट स्लिप आउट इजिली फ्रॉम द बार्क। मतलब क्या करते हैं, ये मेथड हम कब प्रैक्टिस करते हैं, ये मेथड हम तब प्रैक्टिस करते हैं जब हमारे जो है बड जो होती है
वो आसानी से नहीं निकलता है पौधे से। वो क्या होता है, बहुत टाइटली जो है जो हमारी ब्रांच होता है उसके साथ चिपका रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो हम उस टाइम जो हम बड निकालते हैं, तो वो हम बड कैसे, लकड़ी के साथ निकालते हैं। अच्छा, बड ये चिपका क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो सैप फ्लो है, सैप मतलब कि जो पौधों में जो रस का प्रवाह होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, यदि कम हो जाता है, फ्लो कम होता है, तब क्या होता है, बड बहुत ज़्यादा चिपकी रहती है हमारी किससे, बार्क जो है हमारी वुड से चिपकी रहती है। वो तो आसानी से वो वुड को छोड़ती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वुड के साथ में हम क्या करेंगे, बड को निकाल लेंगे। जैसे भी क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कोई रूट स्टॉक होता, सॉरी साइन स्टॉक होता, तो इसमें हम बड निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ कोई एक बड होती, तो इसको जो है निकालते जब हम, तो ऊपर से ऐसे काट के लाते और नीचे ऐसे करके हम ये बड यहाँ पर ऐसे निकाल लेते, ठीक है। बात समझ रहे होंगे ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, इस साइड में हमारी क्या आ जाएगी, ये जो है बार्क भी आ गई, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगेंस्ट फाइलोक्सेरा इंसेक्ट। फाइलोक्सेरा एक ग्रेप का बहुत ही पॉपुलर इंसेक्ट है। उसके विपरीत मतलब अगेंस्ट फाइलोक्सेरा इंसेक्ट, ग्रेप वैराइटीज आर प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग डॉर्मेंट सीजन यूजिंग चिप बडिंग। मतलब फाइलोक्सेरा इंसेक्ट क्या होता है, बहुत ही भीषण होता है, अ, जो कि आपके ग्रेप के लताओं को इन्फेक्ट करता है। तो जब ये उनका डार्मेंट सीजन होता है, ठीक है, जब ये इंसेक्ट का डार्मेंट सीजन होता है, तब हम क्या करते हैं, ग्रेप वैराइटीज सॉरी अगेंस्ट फाइलोक्सेरा इंसेक्ट, ग्रेप वैराइटीज आर प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग डॉर्मेंट सीजन। तो मतलब जब डॉर्मेंट सीजन, मतलब जब हमारा जो फाइलोक्सेरा इंसेक्ट का जो है प्रकोप रहता है, तब जब हमारा ग्रेप क्या होता है, वैराइटीज आर प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग डॉर्मेंट सीजन यूजिंग चिप बडिंग। तो हमारी ग्रेप वैरायटी क्या होती हैं, उनको हम प्रोपोगेट करते हैं किसके द्वारा, डॉर्मेंट सीजन में, ड्यूरिंग डॉर्मेंट सीजन। डॉर्मेंट सीजन का मतलब होता है कि सुसुप्ता अवस्था में जब रहेगा प्लांट, उस दौरान हम क्या करते हैं, पौधे से बड को निकालेंगे चिप बडिंग के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिएगा आगे, द बड इज टेकन आउट फ्रॉम साइन शूट along विद वुड। मतलब हम क्या करेंगे, द बड इज टेकन आउट फ्रॉम साइन शूट, हम क्या करेंगे, बड को साइन से निकालेंगे along विद वुड, इसके साथ वुड के साथ निकालेंगे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि वुड के साथ निकालेंगे। फिर ये आगे क्या करते हैं, सिमिलर साइज इन सीजन इज मेड ऑन रूट स्टॉक। और जितना हम बड बाहर से निकाल के लाएंगे, उसी साइज का हम रूट स्टॉक पे क्या करेंगे, हम चीरा लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने चीरा लगा लिया है। आगे की बात क्या करते हैं, द बड इज प्लेस्ड ऑन रूट स्टॉक एंड इट इज रैप्ड विद पॉलीथीन टेप। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने बड निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, जो बड है, ये जो हमने बड निकाली है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ जो है, इसमें इसी के साथ जो हमारा रूट स्टॉक है, इस पे रखने के बाद पॉलीथीन टेप से क्या करेंगे, बांध देंगे, ठीक है। फिर आगे के बाद, ड्यूरिंग फरवरी टू मार्च एप्पल, पियर एंड ग्रेप कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू दिस टेक्निक। मतलब फरवरी मार्च के महीने में एप्पल, पियर और ग्रेप में ये हम चिप बडिंग करते हैं, ठीक है। आगे की बात आ जाती है हमारी, आगे अभी ये कई सारे और मेथड हैं, लेकिन मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।